स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंग्लिश के अंदर जो टेंसेस के अलावा यूजेस आते हैं फ़िक्रात में, उनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि चुका है, आज रहा है आज, तो उनकी यानी कि हम करेंगे इंग्लिश, ये जो चार्ट लगा उसकी मदद से। लेकिन कुछ ऐसे फ़िक्रात आते हैं कि उनके आगे ये वाले अल्फाज नहीं आते। जैसे मैंने ये टेबल बनाया इधर वाइट बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले मैंने लिखा सकता है, सकती है, सकता हूँ। इनसे क्या मुराद है? इनसे मुराद ये है, अगर सकता है, सकती है, सकता हूँ या इस तरह के और अल्फाज फ़िक्रे में आ जाए, यानी कि फ़िक्रे के एंड पे आ जाए, तो हम फिर यूज़ किया करेंगे कैन और साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कैन यूज़ किया करेंगे इन अल्फाज की जगह और साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैं फ़िक्रा लिखता हूँ, मैं ख़त लिख सकता हूँ, मैं ख़त लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं ख़त लिख, जब मैंने लिख तक फ़िक्रे को अलहदा किया तो बाकी मेरे पास क्या आया? सकता हूँ। हम इस लेक्चर में यही सीख रहे हैं कि जब ये अल्फाज फ़िक्रे में आ जाएंगे उर्दू फ़िक्रे के एंड पे, तो फिर हम इनकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा जब सकता हूँ आ जाए तो फिर यूज़ करेंगे कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इधर भी वही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले फाइंड करना फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है, तो काम क्या हो रहा था? ख़त लिखने का। फिर मैंने कहा फ़िक्रे में काम कौन कर रहा है? ख़त लिखने का। तो पता चला मैं कर रहा है, तो फ़िक्रा क्या हो जाएगा? ये एक्टिव। ये फ़िक्रा हो गया एक्टिव। फिर मैं क्या करूँगा? इसके हिस्से कर लूँगा। सबसे पहले जो काम कर उसको लिख लूँगा मैं, फिर काम जो हो रहा है उसको सेंटर में लिख लूँगा, लिख सकता हूँ। फिर जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे लिख लूँगा, ख़त। तो मैं की क्या आ जाएगी? आई। ख़त की आ जाएगी लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी? राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाएगी, सेकंड रोट, थर्ड रिटन और फोर्थ राइटिंग। तो मैंने कहा जिधर भी लिख आएगा उधर क्या लिख देना? राइट। अब लिख की हमने निकली राइट। अब पीछे बचा सकता हूँ। तो मैंने कहा जिधर भी उर्दू के फ़िक्रे में आए सकता हूँ, उसकी हम इंग्लिश किया करेंगे कैन से। और कैन के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा ली? लिखना की राइट। तो बन गया आई कैन राइट अ लेटर। अब आगे फ़िक्रा आ गया कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के एंड पे आए, सकता था, सकती थी या सका, सकी, अकेला आ जाए। फॉर एग्जांपल आखिरी लफ्ज़ हो अलिफ छोटी ये, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये वाली चीज़ आपको समझाई थी कि अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए। उसी सेंस में हम बता रहे हैं कि अगर क्या हो जाए, अलिफ आ जाए और छोटी ये आ जाए, तो फिर भी हम क्या, बेसिकली इधर कैन को ही हमने किस में तब्दील किया? कुड में तब्दील किया। क्योंकि जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो तब हम लगा लिया करेंगे कैन, और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो कैन को किस में तब्दील कर लिया करेंगे? कुड में। तो मैं ख़त लिख सकता था, मैं ख़त लिख सकता था। सेम वही क्वेश्चन के काम कौन कर रहा है और काम क्या हो रहा है? काम हो रहा था लिखने का, किसने किया? मैंने। फ़िक्रे में कौन मौजूद है? जो ख़त लिख रहा है मैं मौजूद है। तो फिर फ़िक्रा क्या हो जाएगा? एक्टिव। फिर मैंने लिख तक फ़िक्रे को क्या कर लिया? अलहदा कर लिया, और बाकी मेरे पास बचा सकता था। मैंने कहा जब भी फ़िक्रे के एंड पे आए सकता था, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले क्या लिखा? जो काम कर रहा है फ़िक्रे में उसको लिखा। फिर जो काम हो रहा है लिख सकता था। फिर जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ख़त। तो मैं की क्या हो जाएगी? आई। ख़त की हो जाएगी लेटर। लिखना की राइट। अब बाकी क्या बचा? सकता था। जब भी फ़िक्रे में आए सकता था तो यूज़ किया करेंगे कुड, और कुड के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने वो लिखी राइट फर्स्ट फॉर्म। तो आई कुड राइट अ लेटर। अब आ गया कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के एंड पे आए सकेगा, सकेगी या सकूँगा, और भी अल्फाज हैं, वो अल्फाज अगर उर्दू के फ़िक्रे के एंड पे आ जाएँ तो फिर हम यूज़ किया करेंगे विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, और इन दोनों के साथ यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। मैं ख़त लिख
सकूंगा। मैंने लिखा मैं खत लिख सकूंगा। काम क्या हो रहा है? लिखना। सेम भाई, कौन कर रहा है? मैं। तो फिक्रा क्या हो गया? एक्टिव। लिख तक हमने फिक्रे को क्या कर दिया? अलहदा। बाकी हमारे पास बचा सकूंगा। तो मैंने कहा जिधर भी फिक्रे के एंड पे सकेगा, सकेगी, सकूंगा है, तो हम यूज किया करेंगे विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। तो सबसे पहले हमने इसके क्या किए? हिस्से कर लिए। मैं, फिर हमने जो काम हो रहा है उसको लिखा, लिख सकूंगा, और एंड पे खत। मैं की क्या हो जाएगी? आई। खत की, लेटर, लिखना की, राइट, अब बाकी बचा सकूंगा। अब इधर मौजूद है विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। अब हमने ये फाइंड करना है कि आई के साथ विल बी एबल टू आएगा या शैल आएगा। तो ये चेक करने के लिए ये ऊपर आए हम इधर चार्ट के ऊपर, तो ये मौजूद है आई। तो हमने देखा आई के साथ क्या लग रहा है? शैल। तो फिर क्या आ जाएगा इधर? शैल बी एबल टू। ये फिक्रा बन गया, मैं खत लिख सकूंगा, आई शैल बी एबल टू राइट अ लेटर। अब आगे हमारे पास ये खाना आ गया ना है नहीं है वाला, यानी कि उर्दू के ऐसे यानी कि फिक्रात के जिनकी एंडिंग ना है, नहीं है, ने है वाले अल्फाज से हो, तो उनको हम किस फार्मूले से करेंगे? उनके लिए हम यूज़ किया करेंगे इज टू, एम टू, आर टू और उनके साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मैंने खत लिखना है। फाइंड करने के लिए फिक्रा मैंने एक्टिव का लिखा या पैसिव का, तो मैंने काम ढूंढा तो पता चला लिखना। फिर मैंने क्या किया कि क्वेश्चन किया कि कौन लिख रहा है, तो पता चला मैं लिख रहा है। तो मैंने क्या कह दिया? फिक्रा क्या? एक्टिव का, क्योंकि कोई ना कोई काम करने वाला मौजूद है। फिर मैंने क्या करना है कि जो काम हो रहा है, जैसे लिखना हो रहा है, तो मैंने लिख तक फिक्रे को क्या कर देना? अलहदा कर देना। जब मैंने लिख तक फिक्रे को क्या किया? सेपरेट किया, तो मेरे पास बचा ना है। तो मैंने कहा जिधर भी उर्दू के फिक्रे के एंड पे ना है, तो हम क्या यूज़ किया करेंगे? इज टू, एम टू और आर टू, और साथ यूज़ किया करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने इसके हिस्से किए उर्दू के, मैंने सेंटर में लिखा काम लिखना है और एंड पे खत। मैंने की क्या हो जाएगी? आई। खत की हो गई लेटर, और लिखना की मैंने इधर फॉर्म लिखी राइट, डॉट, रिटन और राइटिंग, और मैंने इधर लगा दी। अब इधर मौजूद है आई। अब हमने तलाश करना है कि आई के साथ इज टू आएगा, एम टू आएगा या आर टू आएगा। तो हम इस चार्ट के या टेबल में आई इधर कोने में सबसे ऊपर मौजूद है आई। तो हमने देखा आई के साथ क्या लग रहा है? एम। तो फिर क्या आ गया? आई एम टू, आई एम टू राइट अ लेटर। इसी तरह जब उर्दू के फिक्रात के एंड पे आए ना था, नी थी, ने थे, तो फिर हम क्या यूज़ किया करेंगे? वाज टू, वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने खत लिखना था, क्वेश्चन किया काम क्या हो रहा है, पता चला लिखने का हो रहा है। फिर मैंने कहा कौन कर रहा है काम, तो पता चला मैं कर रहा है, तो फिक्रा क्या हो गया? एक्टिव। फिर मैंने कहा कि जो काम हो रहा है लिखना का, जैसे मैंने इधर किया, लिखना को लिख तक मैंने अलहदा कर लिया, तो इधर भी मैं वैसे ही करूँगा। मैंने खत लिख, इसको मैंने कर लिया सेपरेट, और बाकी बचा ना था। तो मैंने कहा जब उर्दू फिक्रे के एंड पे ना था, तो हम यूज़ किया करेंगे वाज टू, वर्ड टू और साथ फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले जो काम कर रहा है उसको लिखा मैंने, फिर जो काम हो रहा है उसको सेंटर में लिखा, लिखना था, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे लिखा। सबसे पहले जो काम कर रहा है उसको लिखा, फिर जो काम हो रहा है उसको सेंटर में लिखा, और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे लिख लिया। मैंने की क्या हो जाएगी? आई। खत की हो जाएगी लेटर, लिखना की हो जाएगी राइट। अब बाकी बचा ना था। ना था के लिए हमारे पास दो अल्फाज मौजूद हैं, वाज टू और वर टू। अब हमने देखना आई के साथ वाज आएगा या
वर। तो हम ये चार्ट किधर कोने में आए, सबसे ऊपर मौजूद है आई। मैंने देखा आई के साथ क्या लग रहा है, वाज। तो इधर आ जाएगा आई वाज टू राइट अ लेटर। आगे हमारे पास खाना है ना होगा, नहीं होगी, ने होगे, इस तरह के अल्फाज है। यानी कि उर्दू के फिक्रात की एंडिंग इन अल्फाज से हो, ना होगा, नहीं होगी, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू, शैल हैव टू और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे खत लिखना होगा, मुझे खत लिखना होगा। काम क्या हो रहा है, लिखने का। मैंने कहा कौन लिख रहा है, तो पता चला मुझे। तो फिक्रा क्या हो गया, एक्टिव, यानी कोई ना कोई काम करने वाला मौजूद है फिक्रे में। तो फिर मैंने लिखता फिक्रे को क्या कर लिया, सेपरेट। तो बाकी बचा ना होगा। तो जब फिक्रे के एंड पे ना होगा तो फिर हम यूज़ करते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू और साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले जो काम कर रहा है उसको लिखा मुझे, फिर जो काम हो रहा है उसको सेंटर में लिखा, लिखना होगा, और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे लिख दिया, खत। मुझे खत लिखना होगा, मुझे की क्या हो जाएगी आई, खत की क्या होगी लेटर, लिखना की राइट। अब बाकी क्या बचा, ना होगा। ना होगा के लिए हमारे पास है विल हैव टू और शैल हैव टू। अब हमने देखना है कि आई के साथ विल हैव टू आएगा या शैल हैव टू। तो मैं ये चार्ट के इधर कोने में आया तो इधर मौजूद है आई, तो आई के साथ पता चला क्या लगता है, शैल। तो क्या आ जाएगा आई शैल हैव टू राइट अ लेटर। इसी तरह इधर है, इधर मैंने लिखा ना पढ़ा है, नहीं पढ़ी है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है। या ये वाले अल्फाज आ जाए या ये आ जाए या ये, यानी दोनों में से कोई भी अल्फाज आ जाए। तो फिर क्या करेंगे, अगर उर्दू फिक्रात की एंडिंग ना पढ़ा है या ना पढ़ता है, नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ती है, इन अल्फाज से एंडिंग उर्दू के फिक्रा की, तो फिर हम यूज़ किया करेंगे हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे खत लिखना पड़ा है, मुझे खत लिखना पड़ा है या मुझे खत लिखना पड़ता है, एक ही चीज़ है। मैंने कहा कि काम क्या हो रहा है, लिखना, कौन लिख रहा है, मुझे। तो फिक्रा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, क्योंकि खत लिखने वाला कोई ना कोई फिक्रे में मौजूद है। फिर मैंने लिखता फिक्रे को क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। बाकी मेरे पास बचा ना पढ़ा है। मैंने कहा अगर उर्दू के फिक्रात की एंडिंग किससे हो, ना पढ़ा है, इन अल्फाज से हो, तो फिर हम यूज़ किया करते हैं हैज़ टू और हैव टू और साल लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसके हिस्से काट लेंगे। सबसे पहले जो काम कर रहा है उसे लिखा, काम कौन कर रहा था, मुझे। फिर जो फिक्रे में काम हो रहा है उसको सेंटर में लिख देना, मुझे लिखना पड़ा है, और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे, खत। मुझे की हो जाएगी आए खत की, लेटर लिखना की राइट। अब बाकी क्या बचा, ना पढ़ा है। अब हमारे पास ना पढ़ा है के लिए आए हैज़ टू और हैव टू। अब हमने ये फाइंड करना है कि आई के साथ हैज़ आएगा या हैव। तो हम ये चार्ट किधर कोने में आए तो सबसे ऊपर मौजूद है, हमने देखा आई के साथ क्या आ रहा है, हैव। तो फिर क्या आ जाएगा, आई हैव टू राइट अ लेटर, यानी कि मुझे खत लिखना पड़ा है, आई हैव टू राइट अ लेटर। आगे हमारे पास है ना पढ़ा था, नहीं पढ़ी थी, या ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी। या ये वाले अल्फाज आ जाएं या ये वाले अल्फाज आ जाएं। अगर उर्दू फिक्रात की एंडिंग इन अल्फाज से हो तो फिर हम यूज़ किया करेंगे हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे खत लिखना पड़ा था,
मैंने फाइंड करने के लिए क्या फिक्र एक्टिव है या पैसिव, मैंने सबसे पहले तलाश किया काम क्या हो रहा है, तो पता चला लिखने का काम हो रहा है। फिर मैंने क्वेश्चन किया कौन लिख रहा है, तो पता चला मुझे, तो फिक्रा क्या हो गया, एक्टिव। फिर मैंने लिख तक फिक्रे को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। बाकी मेरे पास बचा ना पढ़ा था, तो मैंने कहा जब उर्दू के फिक्रात के एंड पे आ जाए ना पढ़ा था, तो फिर हम यूज़ करते हैं हैड टू और साथ फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले लिखेंगे मुझे, फिर जो काम हो रहा है लिखना पड़ा था, और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे। मुझे की क्या हो जाएगी, आए, खत की हो जाएगी लेटर, लिखना की राइट। अब बाकी बचा ना पढ़ा था, और सीधा सीधा ना पढ़ा आ जाए, ना पढ़ा था आ जाए तो लगाते हैं हैड टू, तो बन गया आई हैड टू राइट अ लेटर। अब आखिरी खाना हमारे पास है ना पढ़ा होगा, यानी कि उर्दू के फिक्रात की एंडिंग अगर हो जाए ना पढ़ा होगा, नहीं पढ़ी होगी वगैरह अल्फाज से, तो फिर हम यूज़ किया करेंगे विल हैव टू और शैल हैव टू, और उनके साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे खत लिखना पड़ा होगा, मैंने फिक्रा लिखा मुझे खत लिखना पड़ा होगा। मैंने वही सेम पहले फाइंड किया फिक्रे में काम क्या हो रहा है, तो लिखना, फिर मैंने ऊपर क्वेश्चन कर दिया कौन लिख रहा है, तो वो था मुझे, तो फिक्रा क्या होगा, एक्टिव। फिर मैंने लिख तक फिक्रे को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और बाकी क्या निकला है, ना पढ़ा होगा। तो मैंने कहा अगर उर्दू फिक्रे के एंड पे आए ना पढ़ा होगा, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव टू और शैल हैव टू, इनके साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, फिक्रे के हिस्से कर लेंगे। सबसे पहले जो काम कर रहा है उसको लिखेंगे मुझे, फिर जो काम हो रहा है उसको सेंटर में लिख लेंगे, लिखना पड़ा होगा, और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको एंड पे लिख लेंगे, खत। मुझे की क्या हो जाएगी, आई, खत की हो जाएगी लेटर। अब बाकी लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास बचा ना पढ़ा होगा। इसके लिए ना पढ़ा होगा के लिए हमारे पास दो अल्फाज हैं, विल हैव टू और शैल हैव टू। अब ये फाइंड करना है कि आई के साथ विल आएगा या शैल आएगा, तो हम ये चार्ट के कोने में आएंगे। सबसे ऊपर मौजूद है आई, हमने देखा आई के साथ क्या आ रहा है, शैल, तो पता चला कि आई के साथ क्या आया, शैल हैव टू राइट अ लेटर। तो फिक्रा बना मुझे खत लिखना पड़ा होगा, आई शैल हैव टू राइट अ लेटर। तो स्टूडेंट्स, इन फिक्रात की पैसिव सीखने के लिए हम कोई भी स्टेबल जो मैंने अभी आपको समझाया इसमें से कोई भी एक फ़िक्रा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला फ़िक्रा मैं खत लिख सकता हूँ, मैं खत लिख सकता हूँ। हमें पता चला कि जो हमने फ़िक्रा लिखा ये कौन सा था, फ़िक्रा एक्टिव का। सबसे पहले हमने इसकी उर्दू किस में चेंज करनी है, पैसिव में। तो जो काम कर रहा है वो क्या है, मैं, उसको हमने निकाल दिया। पिछले लेक्चर में भी बताया कि जब हमने पैसिव बनाना उर्दू का, तो इस चार्ट के अगर कोने में आए तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अलिफ जा, छोटी ये जा, बड़ी ये जा, ये नून गुन्ना जा, यानी कि इन अल्फाज का इजाफा करके हम बनाएंगे पैसिव का फ़िक्रा। अलिफ जा, छोटी ये जा, और ये नून गुन्ना जा, यानी कि इन अल्फाज का इजाफा करके हम उर्दू का फ़िक्रा पैसिव में बनाएंगे। तो ख़त लिखा जा सकता है। जब हमने ख़त लिख तक अलहदा किया फ़िक्रे को, तो देखिए अलिफ जा, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। तो लिखने का काम हो रहा था, ख़त कौन लिख रहा था फ़िक्रे में, तो कोई भी नहीं लिख रहा फ़िक्रे में काम, ख़त लिखने का काम कोई भी नहीं कर रहा, तो फ़िक्रा हो गया पैसिव। अब मैंने कहा कि जब भी सकता है आए फ़िक्रे के एंड पे, तो हम यूज़ करते हैं कैन और साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कैन प्लस फर्स्ट से मुराद के पहली फॉर्म। अब फ़िक्रा क्या हो गया, पैसिव का हो गया। इस चार्ट के अगर कोने में आए तो इधर लिखा हुआ है कि अगर ये वाले अल्फाज करके पैसिव का फ़िक्रा बनाना है तो क्या आएगा, 3/4
कंटिन्यूस। हम इधर लगा लेंगे 3 आवर कंटिन्यूस। पैसिव के लिए हमने लगा लिया 3 आवर कंटिन्यूस। अब हम इसी के उर्दू के हिस्से काट लेंगे नीचे। सबसे पहले खत, फिर जो काम हो रहा है उसको एंड पे लिख लेंगे, लिखा जा। फिर जो जिस चीज़ से हमने निकाला उसका जो भी सकता है से क्या लगता है वो वाली चीज़ जो उर्दू की वो हम सेंटर में लिख लेंगे। तो सकता है यानी कि खत लिखा जा सकता है। खत की क्या आ जाएगी? अ लेटर। लिखना की क्या आ जाएगी? राइट। और बाकी क्या बचा? सकता है। सकता है की जगह हमने क्या लगा लिया? कैन। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया? 3 आवर कंटिन्यूस। अब इसका क्या करना है हमने? ये थोड़ी सी चीज़ें ये ज़रा समझ लें। फॉर एग्जाम्पल हम लगाते हैं जी 3 आवर कंटिन्यूस। अगर तो इसके पीछे हो पास्ट तो हम लगा लिया करते थे वाज वर, यानी कि ये पास्ट है, इसको देखा कंटिन्यूस में तो क्या आ गया? वाज और वर। अगर इसके पीछे क्या हो? प्रेजेंट, तो जब हम प्रेजेंट को देखते थे कंटिन्यूस में तो आ जाता था इज एम आर। और अगर इसके पीछे क्या हो? फ्यूचर हो तो क्या आ जाएगा? विल बी, शैल बी। अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए इसके आगे? परफेक्ट हो जाए इसके पीछे तो फिर हम लगा लिया करते थे बिन। और अगर इसके पीछे क्या हो जाए? कंटिन्यूस हो जाए तो फिर हम क्या लगा लिया करते थे? बीइंग। यानी जब हम 3 आवर कंटिन्यूस का फार्मूला यूज करते थे, अगर तो उसके पीछे क्या होता था? पास्ट, तो हम पास्ट को कंटिन्यूस में देख के वाज या वर लगा लिया करते थे। अगर उसके पीछे प्रेजेंट होता था तो हम प्रेजेंट को कंटिन्यूस में देख के इज या आर लगा लिया करते थे। अगर उसके पीछे फ्यूचर होता था तो फ्यूचर को कंटिन्यूस में देख के विल बी या शैल बी लगा लिया करते थे। और अगर उसके पीछे परफेक्ट होता था तो परफेक्ट को कंटिन्यूस में देख के हम लगा लिया करते थे बिन। और अगर कंटिन्यूस होता था तो कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में देख के लगा लिया करते थे बीइंग। लेकिन इधर मसला क्या है कि इधर इसके पीछे क्या था? कैन, तो वो हमने सेम टू सेम उधर लगा लिया। अब यानी कि 3 आवर कंटिन्यूस के पीछे कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको देख के हम कंटिन्यूस का इधर से लगाएंगे। अब हमने क्या करना है? आपने एक बात याद रखनी है कि 3 आवर कंटिन्यूस जब इसके पीछे कोई भी ज़माना ना हो, ये अकेला हो, तो फिर हम यूज़ किया करेंगे इस कंटिन्यूस की जगह यूज़ किया करेंगे बी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बी कहाँ से आया, तो मैं अभी बताता हूँ। अभी इसी चीज़ से साबित करता हूँ इस चार्ट से कि ये बी कहाँ से आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो खेलना की इंग्लिश है वो है प्ले, और इसकी जो लास्ट यानी कि फोर्थ फॉर्म है वो क्या है? प्लेइंग, प्लेड, प्लेड, यानी कि प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो यानी कि इंग्लिश का रूल है ग्रामर का कि जो फोर्थ फॉर्म है वो हमेशा किससे ड्राइव होती है? फर्स्ट फॉर्म से। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म के आगे से आईएनजी, फोर्थ फॉर्म के आगे से आईएनजी हटा देता हूँ तो बाकी क्या बचा? प्ले। इससे क्या साबित हुआ कि जब मैंने ये जो लिखा हुआ था आईएनजी, इसको मैंने एक इधर से हटा दिया तो बाकी क्या बची? प्ले। इससे क्या मुराद है कि प्लेइंग की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? प्ले। क्योंकि हम कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगा दो तो वो क्या बन जाती है? फोर्थ फॉर्म। और उसी आईएनजी को हटा दो तो क्या बन जाती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर इस चार्ट के ऊपर आए तो ये सबसे एंड पे लिखा हुआ है बीइंग। अगर मैं ये जो बीइंग है इसका जो आईएनजी को मैं अगर इधर से ख़त्म कर दूं फॉर एग्जांपल तो बाकी क्या बचा? बी। जिससे क्या साबित हुआ कि इधर शुरू में क्या मौजूद है? इधर सबसे शुरू में मौजूद है बी। लेकिन हमने इधर मेंशन क्यों नहीं किया
इसलिए नहीं किया कि बी उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब कोई भी ज़माना ना हो। जैसे मैंने 3 आवर कंटिन्यूस लिखा तो उसके पीछे कोई ज़माना नहीं था, तो मैंने कहा इसलिए बी इधर नहीं लिखा कि जब कोई भी ज़माना पीछे ना हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बी। और जो बी है उसकी आगे फॉर्म्स क्या हैं, जब हम बी की फॉर्म्स चेक करते हैं तो बी फर्स्ट फॉर्म है, उसकी बी की फर्स्ट फॉर्म में आता है इज, एम और आर। और बी की जो सेकंड फॉर्म है वो है वाज और वर। और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, बिन। और फोर्थ फॉर्म है बीइंग। बी हम उस सूरत में लगाते हैं कि जब ना तो इज एम आ रहा, ना वाज और वर यूज़ हो रहा, और ना बिन और ना बीइंग। जैसे इस फिक्रे में कोई भी नहीं, यानी कि सिंपल अल्फाज में ये कि जब ना इज एम आर ये कुछ भी ना आए तो फिर हम उठा के किसको लिख लिया करेंगे, बी को। तो इधर अगर देखा जाए तो 3 आवर कंटिन्यूस पीछे कोई ज़माना नहीं था, पीछे था कैन, तो कैन को मैंने सकता है कि जगह उठा के वैसे ही लिख दिया। तो अब बाकी क्या बच गया, 3 आवर कंटिन्यूस। तो मैंने कहा जब 3 आवर कंटिन्यूस कहीं भी ना लेके जाए, यानी कि ना लेके जाए हमें फ्यूचर के पास, ना लेके जाए प्रेजेंट के पास, ना लेके जाए पास्ट के पास, ना परफेक्ट और ना कंटिन्यूस, तो फिर हम सिंपल यूज़ किया करेंगे बी। वो हम लगाएंगे इधर कैन बी। अब राइट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। इस राइट को लेके गए, ये जो इधर ऊपर मौजूद है 3, इस 3 से क्या मुराद है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो राइट की थर्ड क्या हो जाएगी, रिटन। तो ये बन गया अ लेटर कैन बी रिटन। इसी तरह ये जितने भी इधर फिक्रात लिखे हुए हैं, अगर आप इस फार्मूले से इनको करोगे पैसिव में तो ये सिंपली सारे ऐसे ही हो जाएंगे। यानी कि 3 आवर कंटिन्यूस लगाओगे और जब पीछे कहीं भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जब उन अल्फाज की जगह आप वो लफ्ज़ यूज़ कर लिया करोगे, फॉर एग्जांपल ना है की जगह इस टू जो भी आएगा वो कर लोगे, तो बाकी खाली 3 आवर कंटिन्यूस बचेगा। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर लिया करेंगे, बी। वो मैंने आपको बताया कि ये बी बेसिकली कहाँ से आया। तो ये फिक्रा बन गया अ लेटर कैन बी रिटन।